आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे अध्याय की बात करने जा रहे हैं जहां सृष्टि की शुरुआत एक बहुत ही उलझी हुई और कह सकते हैं एक परेशान करने वाली कहानी से होती है। जी, हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उनकी रचना ब्रह्मी और संहारक शिव के बीच हुए एक बहुत ही नाटकीय टकराव में ले जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती है ना। ऐसा लगता है जैसे ये इच्छा, श्राप और फिर कर्म के नियम पर एक बहुत गहरी चर्चा हो। बिल्कुल। और उसके जो नतीजे होते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने की कोशिश करेंगी, ये समझने की कोशिश कि कैसे एक श्राप सृष्टिकर्ता पर भी हावी हो सकता है, कैसे एक सही काम के भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और कैसे सृष्टि की शुरुआत में ही एक ऐसा डर पैदा हो गया जो शायद आज भी गूंजता है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। जी। तो कहानी की नींव रखी जाती है ब्रह्मा के पुत्र मनु और पुत्री ब्राह्मी के जन्म से। लेकिन इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है, नारद का एक श्राप। हाँ, जो ब्रह्मा को दिया गया था। तुम उसकी इच्छा करोगे जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये शब्द जैसे हवा में तैर रहे थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका आ ही जाता है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपनी ही रचना, अपनी बेटी ब्राह्मी की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि उनकी आंखों में स्नेह नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक अजीब सी वासना थी और यही श्राप के असर का पहला संकेत था। मतलब जो सृष्टिकर्ता संतुलन का प्रतीक होना चाहिए, वो खुद असंतुलित हो रहा था। जी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। जब ब्रह्माणी अपने पिता के इरादे को समझ जाती हैं तो वो बचने के लिए तुरंत उनके दाईं ओर चली जाती हैं। लेकिन फिर जो होता है वो अविश्वसनीय है। हाँ, ब्रह्मा का उसी दिशा में एक दूसरा सिर उगाता है ताकि वो उसे लगातार देख सकें। ये बहुत प्रतीकात्मक है ना। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है, ये दिखाता है कि उनकी इच्छा कितनी विकृत हो चुकी थी। वो नजर हटाना ही नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर। और ये तो बस शुरुआत थी। ब्राह्मी घबराकर बाईं ओर जाती हैं तो एक तीसरा सिर, वो उनके पीछे छिपने की कोशिश करती हैं तो एक चौथा सिर। सोचकर भी डर लगता है, हर दिशा में बस वही नजरें। बिल्कुल। पूरी तरह से हताश होकर ब्राह्मी हवा में ऊपर उठ जाती हैं, शायद ये सोचकर कि वहां वो सुरक्षित होंगी। लेकिन श्राप से बंदे ब्रह्मा का जुनून तो कोई सीमा ही नहीं जानता। स्रोत बताते हैं कि उनके चारों सिरों के ठीक ऊपर एक पांचवा सिर उगाता है, जी। जिसकी नजरें सीधे ऊपर ब्रह्मा पर। जी। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ श्राप का असर था या श्राप ने बस उस अंधेरे को बाहर निकाल दिया जो सृष्टिकर्ता के मन में कहीं दबा हुआ था? यही इस कहानी का सबसे जटिल सवाल है। देखिए, स्रोत में मरीचि और अत्रि जैसे ऋषि उन्हें समझाने की कोशिश भी करते हैं। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं आप प्रकृति पर अपनी इच्छा मत थोपिए, नारद के शब्दों के आगे मत झुकिए। तो ये बताता है कि शायद उनके पास चुनने का एक मौका था, लेकिन श्राप का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि उनकी सारी समझ, सारा विवेक उस इच्छा के नीचे दब गया। बिल्कुल। ये कर्म और नेति का वो अटूट बंधन है जहां एक बार शुरू हुई श्रृंखला को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और जब हर तरफ से घिर जाने के बाद कोई रास्ता नहीं दिखता तो ब्रह्मी एक आखिरी कोशिश करती हैं। जी। वो अपना रूप बदलना शुरू कर देती हैं। वो एक सुंदर गाय बन जाती हैं। लेकिन ब्रह्मा की इच्छा भी तुरंत उनका पीछा करती है और वो एक ताकतवर बैल बन जाते हैं। और ये पीछा रुकता नहीं है, ये एक लंबा थका देने वाला सिलसिला बन जाता है। ब्राह्मी घोड़ी बनती हैं तो ब्रह्मा घोड़ा बन जाते हैं, वो बत्तख बनती हैं तो ब्रह्मा नर बत्तख, हिरणी तो हिरन। कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस समय ब्रह्मी पर क्या बीत रही होगी। हर रूप में, हर जगह पीछा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। जी। स्रोत कहते हैं कि ये सिलसिला 100 अलग-अलग प्राणियों तक चला। रेंगने वाले जीव, कीड़े, पक्षी, स्तनधारी, और हर बार ब्रह्मा उनके पुरुष समकक्ष का रूप ले लेते थे। और इसी भयावह घटना से दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकल कर आती हैं। पहली, चूंकि ब्रह्मी ने 100 रूप लिए थे, उन्हें एक नया नाम मिला, शतरूपा। 100 रूपों वाली। हाँ, वो अब सिर्फ ब्रह्मी नहीं रहीं, बल्कि हर उस रूप का प्रतीक बन गईं जिसमें उन्होंने शरण लेने की कोशिश की थी। और दूसरी बात, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इसी भयावह घटना के दौरान पृथ्वी पर सभी पशु पक्षियों की प्रजातियों का जन्म हुआ। ये कितना अजीब है ना, कि धरती पर जीवन की इतनी विविधता
किसी आनंदमयी रचना का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना का नतीजा है जो डर और वासना से पैदा हुई थी। बिल्कुल, यह सृष्टि की एक बहुत गहरी और परेशान करने वाली व्याख्या है। यह हमें बताती है कि अस्तित्व की शुरुआत शायद किसी आदर्श योजना से नहीं हुई। जी, ये एक नैतिक संघर्ष का, एक ब्रह्मांडीय टकराव का नतीजा था। यहाँ सृष्टि की नींव में ही एक आघात, एक ट्रॉमा छिपा है। इस पूरी अराजकता को देखकर जब धर्म का संतुलन बिगड़ रहा था, तब संहारक शिव का प्रवेश होता है और वो क्रोध से भरे हुए प्रकट होते हैं। उनकी फटकार सुनकर ब्रह्मा को जैसे होश आता है, जैसे वो किसी गहरे सपने से जागे हों। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, वो क्षमा मांगते हैं। लेकिन शिव के लिए ये काफी नहीं था। उनका मानना था कि कुछ गलतियां इतनी बड़ी होती हैं कि सिर्फ माफी से काम नहीं चलता। सृष्टिकर्ता का पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ब्रह्मा ने उस जिम्मेदारी का अपमान किया था। वो माफी मांगते रहते हैं, लेकिन शिव का गुस्सा चरम पर था। और उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने सिर्फ ब्रह्मा को डांटा नहीं, उन्होंने अपने हाथों से ब्रह्मा के उस 5वें सिर को, जो वासना का प्रतीक था, हाँ, उसे काट दिया और उन्हें श्राप दिया कि अब से तुम्हारे ये 4 मुख हमेशा पश्चाताप में वेदों का पाठ करते रहेंगे, ताकि तुम अपनी इस गलती को कभी न भूलो। तो एक तरह से न्याय हो गया। जिसने गलत किया उसे सजा मिली। लेकिन कहानी यहाँ एक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जी, जैसे ही शिव ब्रह्मा का सिर काटते हैं, वो कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ से चिपक जाता है। और वो उसे हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता है। क्यों? ये ब्रह्म हत्या का पाप था। उस समय के नियमों के अनुसार ब्रह्मा एक ब्राह्मण थे, और एक ब्राह्मण की हत्या का पाप, जिसे ब्रह्म हत्या कहते हैं, वो सबसे गंभीर पापों में से एक माना जाता था। हाँ, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी। लेकिन ये तो बहुत अजीब है। शत्रुपा भी यही सवाल पूछती है कि महादेव ने जो किया वो तो एक स्त्री की रक्षा के लिए किया था, एक जरूरी काम था, फिर उन्हें सजा क्यों मिली? और ये सवाल इस कहानी के केंद्र में है। ऋषि अत्रि इसका बहुत गहरा जवाब देते हैं। वो समझाते हैं, कर्म का नियम भावनाएं या इरादे नहीं देखता। मतलब एक क्रिया हमेशा अपनी प्रतिक्रिया को जन्म देगी, चाहे उसका संदर्भ उच्च भी हो। जैसे ब्रह्मा को श्राप के असर में होने के बावजूद कीमत चुकानी पड़ी, वैसे ही महादेव को भी अपने काम का नतीजा भुगतना पड़ा, भले ही उनका इरादा नेक हो। जी, ब्रह्मांड के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे वो सृष्टिकर्ता हो, संहारक हो या कोई साधारण इंसान। क्यों किया से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या किया। समझी, एक्शन और रिएक्शन। बिल्कुल। शिव का इरादा धर्म की स्थापना था, लेकिन उनका एक्शन एक हत्या थी, और उसका नतीजा उन्हें भुगतना ही था। इस पाप के कारण शिव कपाली कहलाए, यानी वो जिसके हाथ में कपाल है, और वो उस चिपकी हुई खोपड़ी से मुक्ति पाने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकते रहे। ये उनके कर्म का फल था, एक निरंतर याद दिलाने वाला प्रतीक कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। सालों भटकने के बाद वो पृथ्वी पर एक खास जगह पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही एक चमत्कार होता है। क्या? वो खोपड़ी जो युगों से उनके हाथ से चिपकी हुई थी, अपने आप अलग होकर जमीन पर गिर जाती है। अच्छा। शिव उस पाप के बोझ से आजाद हो जाते हैं। और उन्हें तुरंत यह एहसास होता है कि ये कोई साधारण भूमि नहीं है, इस जगह में मुक्ति देने की शक्ति है। और वो घोषणा करते हैं कि आज से ये स्थान हर किसी को उसके पापों से मुक्ति देगा। और यही स्थान आगे चलकर काशी यानी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वाह, मतलब एक देवता की व्यक्तिगत मुक्ति की यात्रा ने पूरी मानवता के लिए मोक्ष का एक स्थायी स्थान बना दिया। हाँ, उनका निजी पश्चाताप सबके लिए एक उम्मीद का दरवाजा बन गया। एक व्यक्ति के कर्म का फल कैसे पूरे समुदाय के लिए वरदान बन सकता है, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का अंत एक बहुत ही शांत लेकिन मार्मिक मोड़ पर होता है। सारा हंगामा खत्म हो चुका है, ब्रह्मा पश्चाताप कर रहे हैं, शिव मुक्त हो चुके हैं, मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के पास जाते हैं और उन्हें बहुत चिंतित पाते हैं। हाँ, वो गहरी सोच में डूबी हुई है। वो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। और यहाँ शत्रुपा, जिन्हें स्रोत में मानव जाति की मां कहा गया है, अपना सबसे बड़ा डर जाहिर करती हैं। उनका डर किसी बाहरी दुश्मन से नहीं है। नहीं, उनका डर सृष्टि की व्यवस्था से ही है, जिसे उन्होंने अभी-अभी बनते हुए देखा है। क्या कहती हैं वो? वो मनु से कहती हैं, मुझे डर लगता है, मुझे अब स्त्री जाति को जन्म देने से डर लगता है। अगर एक पिता ही अपनी बेटी को खतरे में डाल सकता है, तो दुनिया में उन्हें कौन सुरक्षित रखेगा? ये सवाल सृष्टि की शुरुआत में ही। ये तो दिल दहला देने वाला है। और ये डर सिर्फ शारीरिक सुरक्षा का नहीं है। नहीं, ये अस्तित्व के हर पहलू पर सवाल उठाता है। हाँ, क्योंकि उनका डर बहुत विशिष्ट है। वो आगे कहती हैं, मुझे अब उन्हें सुंदरता देने से डर लगता है, क्योंकि पुरुष उसे छीन सकते हैं।
मुझे अब उन्हें ज्ञान देने से डर लगता है क्योंकि पुरुष उन्हें नीचा दिखा सकते हैं। मुझे अब उन्हें विकल्प देने से डर लगता है क्योंकि पुरुष उन्हें छोड़ सकते हैं। मुझे अब उन्हें शक्ति देने से डर लगता है क्योंकि पुरुष उन्हें नष्ट कर सकते हैं। और अंत में वो बस इतना कहती हैं, मुझे डर लगता है मनु, मुझे डर लगता है। ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे शक्तिशाली और परेशान करने वाला हिस्सा है। मानव जाति की पहली माँ अपनी ही बेटियों की रचना से डर रही है। उसे डर है कि वो उन्हें जो भी अच्छे गुण देगी वही उनके शोषण का कारण बन सकते हैं। सुंदरता, ज्ञान, आजादी, शक्ति, ये सब उनके लिए खतरा बन सकता है। तो आज की इस चर्चा से जो बातें निकलकर सामने आई हैं वो बहुत गहरी हैं। हमने देखा कि कर्म का सिद्धांत कितना अटल है, जहां एक नेक काम के भी खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। जी। हमने पृथ्वी पर जीवन की विविधता की एक ऐसी कहानी देखी जो आनंद से नहीं बल्कि डर और संघर्ष से पैदा हुई। और हमने काशी जैसे एक महान तीर्थ स्थान की स्थापना की कहानी जानी। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एक श्राप जिससे एक वासना पैदा हुई, उस वासना को रोकने के लिए एक हस्तक्षेप हुआ, उस हस्तक्षेप से एक पाप लगा, उस पाप से मुक्ति की खोज हुई और उस खोज से एक पवित्र स्थान बना। और इन सब के अंत में एक गहरा स्थायी भय रह गया। बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा, सबसे गहरा प्रभाव शत्रुपा के शब्द छोड़ते हैं। यह एक अजीब विरोधाभास है ना? एक कहानी जो हमें सृष्टि की शुरुआत में ले जाती है, उसका अंत मानव जाति की पहली माँ के अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर गहरे डर और चिंता के साथ होता है। तो यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक कहानी जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति की व्याख्या करती है, उसका समापन मानव जाति की माँ के अपने ही संतानों, खास तौर पर बेटियों की रचना को लेकर इतने गहरे डर के साथ क्यों होता है? ये सृष्टि, शक्ति और सुरक्षा के बारे में क्या कहता है, जब सृष्टि की नींव में ही इतना गहरा अविश्वास और भय मौजूद हो?